नमस्कार, जीवन ज्योति समाधान में मैं आपका स्वागत करता हूं। आकाश अपने यूट्यूब चैनल में। ओम कालिकाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय बाके भेललाल की। आज हम बात करेंगे गुरु की, यानी कि बृहस्पति भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में यूपिटर भी कहते हैं। आपका मैं कहूँ, गुरु की दो राशियाँ होती हैं, धनु और मीन। दोनों राशियाँ होने के कारण गुरु दोनों ही राशियों का फल देता है। अपनी जब दशा चलती है तो पहले एक राशि का फल देता है, फिर वो दूसरी राशि का फल देता है। अब गुरु एक शुभ ग्रह माना गया है ज्योतिष के अंदर में। गुरु ज्ञान का कारक भी है, वसा यानी कि चर्बी बढ़ाने का कारक भी है। आपको मैं कहूँगा, गुरु आपकी स्किन से रिलेटेड भी कई बारी प्रॉब्लम भी देता है। गुरु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आपके लिए काफ़ी दिक्कतकारी परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है। एजुकेशन में भी आपको दिक्कत दे सकता है, शादी ब्याह होने में आपको दिक्कत दे सकता है, संतान उत्पत्ति में भी आपको दिक्कत दे सकता है, गुरु आपका यदि खराब है तो। यदि गुरु मजबूत है तो हर चीज़ों में आपको सुख सुविधाएँ रहेंगी। आप हर चीज़ वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और आपकी कुंडली में यदि गुरु अशुभ भाव में बैठ गया हो या अशुभ राशि में बैठा हो, यानी कि अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में बैठा है, तो आपके लिए अनिष्टकारी है। आपका मैं कहूँगा, यदि गुरु अपने शुभ नक्षत्र में बैठा है, शुभ राशि में बैठा हुआ है तो आपका केंद्र में बैठा है, तो आपके लिए काफ़ी फलदायक है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा गुरु। और यदि गुरु की दशा चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में गुरु मजबूत है, पर आपकी वर्ष कुंडली में गुरु पीड़ित है, और तो आपकी कुंडली में क्या होगा कि आपको वो पूरा साल भर गुरु कुछ ना कुछ मिले जुले आपको असर देगा, यानी कि कुछ अच्छे भी देगा, कुछ बुरे भी देगा फल आपको। दूसरा, यदि आपका गुरु नामांश में मजबूत है और जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो आफ्टर मैरिज बाद आपको काफ़ी फलित होगा वो गुरु का फल मिलेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली मजबूत है पर आपकी नामांश कुंडली में पीड़ित है, तो आपकी मैरिज के बाद आपको जीवन में शादी के बाद काफ़ी कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। पर इसको जानेंगे कैसे, आपकी कुंडली में गुरु की क्या कंडीशन है, क्या अवस्था है। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु की क्या अवस्था है। और जब आपको गुरु की ये अवस्था पता चलेगी कि आपके कौन से नक्षत्र में बैठा है, अशुभ नक्षत्र में या शुभ नक्षत्र में, किस अवस्था में बैठा है, आपका वक्रीय तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, उच्च का है, नीच का है, या अपनी शत्रु राशि में तो नहीं बैठा, या अपनी मित्र राशि में बैठा है। यदि आपके शुभ उसमें बैठा हुआ है तो आपके लिए फलदायक है, और यदि अशुभ में बैठा है तो आपके लिए नुकसानदायक है। पर ये जानेंगे कैसे, आपको अपनी कुंडली से ही जान सकते हैं। अब गुरु के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं आप, ये कर लें, वो कर लें, बृहस्पतिवार के फास्ट कर लें, गुड़ चने की दाल जो हल्दी मिला के गाय को रोटी खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली के हिसाब से ही देख के दिया जाता है सही ढंग का कोई उपाय। क्योंकि गुरु आपके किस नक्षत्र में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है, क्या उसकी कंडीशन है, शत्रु का है, नीच का है, या आपके कहूँगा कि न्यूट्रल है, वक्री है, अस्त है, उस हिसाब से आपको ग्रहों के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। और आपको उसका फल पॉजिटिव दिलवाने के लिए उसी हिसाब से आपकी कुंडली में उपाय बताया जाएगा। आप उससे रिलेटेड फिर आप ये उपाय करके चलते हैं तो हाँ, आपके जीवन में बृहस्पति का आपको पूर्णतः से फल मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति अपने दोनों राशियों का फल देता है। पहले अपनी बृहस्पति मीन राशि का फल देगा, फिर आपका धनु राशि का देगा। दोनों ही राशि आपकी पॉजिटिव हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि बृहस्पति क्या है कि जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान को खराब भी करता है, और जिस स्थान को देखता है उस स्थान को बल भी देता है। क्योंकि ब्राह्मण के पास जाओगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा। चाहे वो अपने घर में कितना भी कलेश होता रहे, कितने भी झगड़े हो, पर आप जाओगे तो आपके पास, ब्राह्मण के पास आपको ज्ञान ही मिलेगा। तो इसी तरह से गुरु जो है आपका ज्ञान का कारक है। तो आपके पास जब भी गुरु के आप नज़दीक जाओगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। गुरु आपका खराब है तो सब आपका भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट प्रवृत्ति में पड़ जाएंगे, गलत संगति में पड़ेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान आपको देना होगा आपकी कुंडली के माध्यम से कि गुरु की क्या कंडीशन है। और अधिक जानकारी के लिए मुझसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है मेरा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे मेरी जो भी नई लेटेस्ट वीडियो वो तुरंत आपको मिलती रहे। ओम कालिकाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय बाके भेललाल की।